हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज आपसे चर्चा करने आया हूं। जी हां दोस्तों, टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है संतान प्राप्ति, या इसको हम यूं समझ सकते हैं कि कैसे हम विवाह के पश्चात पुत्र और पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं कुंडली रिलेटेड बात भी करूंगा, मैं साइंस रिलेटेड बात भी करूंगा, और जो हमारे पुराने वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है उस रिलेटेड बात भी आपको समझाना चाहूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं, किन योग में संतान प्राप्ति होती है, या फिर कैसे आप कुंडली के द्वारा जान सकते हैं कि कब आपको बच्चा उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम कुंडली की बात करते हैं। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का कुंडली हमेशा मैच करवाना चाहिए। जैसे कि एक विवाह होता है और उस विवाह में हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किस डेट को, किस मुहूर्त में आपकी शादी होनी है। वैसे ही शादी के बाद कोई सा भी काम होता है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, चाहे वो सास ससुर की, माता पिता की तबियत की बात क्यों ना हो, इवन यहाँ पर बच्चे कब पैदा होंगे, ईच और एवरीथिंग जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली पे मैटर करता है। यहाँ पर आप दोनों की कुंडली से बताया जा सकता है कि कब आपको संतान प्राप्ति होगी। बट दोस्तों, यहाँ पर कुंडली से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बता सकते हैं कि भैया संतान प्राप्ति पुत्र होगा या पुत्री होगी। जी हाँ दोस्तों, बट वो एकदम सटीक कभी नहीं होता है। आज इस चीज को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने दिमाग में डाल दीजिएगा कि वो एकदम सटीक नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। अभी अगली बात हम करते हैं कि जब संतान प्राप्ति हमें करनी होती है तब बहुत सारे रुकावटें आती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कंसीव होने के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी कंसीव होने के बाद 6-7वें महीने में जाके भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हमारा जो सुख होता है वो दुख में बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कौन से ग्रह पे डिपेंड होता है? तो दोस्तों, ऐसा हमारे मंगल ग्रह पे डिपेंड होता है। हमारे चार्ट में मंगल कहाँ बैठा है, उस समय जब हम कंसीव हुए हैं तब कौन से ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, मंगल उस समय क्या प्लेस रख रहा है, मंगल कौन सी राशि के साथ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, ईच और एवरीथिंग का मेजरमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली से किया जाता है। उसके बाद आपको सजेशंस दिए जाते हैं कि आपको क्या रेमेडीज चांस करने हैं, कैसे आपको किस समय संतान प्राप्ति होगी, या कैसे आप अपने टाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे सिंपल रेमेडी जो होती है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे अभी नाम दिखाई दे जाएगा, गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ होता है। जी हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जिस भी महिला को गर्भवती होने में समस्या हो रही है वो इस पाठ को एवरी संडे एनी हाउ कंडीशन सुबह 8:15 से 9:15 के बीच में सुनने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप इस पाठ को डेली सुनते हैं तो आपके लिए मच बेटर है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस पाठ को सुन सकते हैं। कृष्ण लला जैसे अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी, इस चीज को भी आप माइंड में रखिएगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आपको सुनना है। आप अगर एवरीडे सुनते हैं तो मच बेटर है। अगर आप यहाँ पर संडे को भी सुन लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट टाइमिंग का अवश्य ध्यान रखिएगा, 8:15 से 9:15 के बीच में आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। अब इसी में आगे क्या करना है, आपको संडे के दिन कभी भी संभोग नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप नवविवाहित दंपति हैं और संडे के दिन अगर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो प्लीज इस दिन को अवॉइड करके चलिएगा। बस इतने से 2 काम आप करिएगा तो आपको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप संतान प्राप्ति के लिए फर्स्ट महीने, सेकंड महीने में हैं तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको एनी हाउ कंडीशन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको YouTube पर मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों, आप उसका ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं और डेली आपको एक बार तो सुनना ही चाहिए। इससे आपको स्वस्थ संतान प्राप्त होगी, एक्टिव और एक दिमाग वाली समझदार संतान प्राप्त होगी।
क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो गुरु का बिल्कुल बहुत अच्छा पाठ है। गुरु के अगर हमें रेमेडीज चांस करने होते हैं तो भी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। शांति का पाठ है, दिमाग का पाठ है। और वहीं गोपाल सहस्त्र नाम बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक माँ की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो ज्योतिषीय विषय होता है कि हमें जब तक हस्बैंड वाइफ की कुंडली नहीं मिला लेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि बेबी कंसीव कब होगा, हमारे बेबी के योग कब बनेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम ये हो गया कि आप इस तरीके से इस चीज को जांच कर सकते हैं। अब यहां पर सेकंड चीज देखिएगा, हम कैसे एक तरीके से साइंटिफिक रीजन, साइंस क्या बोलता है उसको सोचने की कोशिश करते हैं। साइंस यहां पर यह कहता है कि माहवारी के 7वें दिन, जी हाँ बिल्कुल, जब माहवारी समाप्त हो जाती है या जिस दिन से माहवारी स्टार्ट होती है, मतलब समाप्त हो गई वहां से आप 3 दिन गिनिएगा, और अगर माहवारी आपकी स्टार्ट हुई है तो वहां से 7वें दिन आप पति पत्नी अगर संभोग करते हैं तो यहां पर अवश्य आपको संतान प्राप्ति होगी। दोस्तों इस चीज को आप 100% नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग अनमैरिड हैं और अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपको माहवारी के 7वें दिन अवश्य संभोग करना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो संभोग आपकी पत्नी के पीयर में होगा तो बहुत ज्यादा असरकारक साबित होगा। इस चीज को आप भली चाहें तो साइंस के हिसाब से देख सकते हैं, वेदों और शास्त्रों के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा असरकारक और बहुत अच्छा उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको निश्चय ही संतान प्राप्ति करनी है तो आप अपनी पत्नी के पीयर में 7वें दिन संभोग करिएगा, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर इसी के साथ हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि हमें पुत्र होगा, हमें पुत्री होगी, हमें क्या होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा 7वें दिन संभोग करना है और हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप अगर 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें दिन संभोग करते हैं तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। और अगर आप 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें सेम एज इट इज अगर विषम संख्या में, जैसे आप सम संख्या में अगर अपना संभोग करते हैं तो यहाँ पर आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। और अगर आप विषम संख्या में संभोग करते हैं माहवारी के 4 दिन के जस्ट बाद तो आपको यहाँ पर संभव पुत्र की प्राप्ति होगी दोस्तों। अदरवाइज ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता है कि आपको पुत्र होगा या पुत्री होगी। जेंडर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ एक विधाता है जो डिसाइड कर सकते हैं, या फिर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप इस पद्धति से संभोग करें। दोस्तों बहुत से लोग संभोग को भी एक मनोरंजन के हिसाब से लेते हैं, बट यहाँ पर संभोग भी भगवान ने सिर्फ पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए ही बनाया है। संतान प्राप्ति के लिए ही यह क्रियाकलाप अवश्य बनाया गया है या बहुत महत्वपूर्ण तौर पे बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2-3 बातें जो भी आपको बताई है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो गोपाल सहस्त्र नाम का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैंने आपको बताया है उस चीज को आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपको 4-5 साल शादी के हो गए हो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक बार आप कुंडली अवश्य दिखा दीजिएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप एक बार कुंडली हस्बैंड और वाइफ का मैच करवाइएगा। मैं आपको जो रेमेडीज चांस दूंगा उससे मैं 1 साल के अंदर 99% आप सभी से वादा करने की कोशिश करूंगा कि आपका काम संभव होता नजर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।